हमारे नियम ये कहते हैं कि जल बोर्ड में एक अपोजिशन का मेंबर होगा ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड में अपोजिशन का कोई मेंबर ही नहीं रखा। अब उसके पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी, आप समझ सकते हैं कि अगर अपोजिशन का मेंबर होगा तो अरविंद केजरीवाल को मनमानी नहीं करने देगा, भ्रष्टाचार नहीं करने देगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि जब से आप चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपकी सरकार ने जल बोर्ड में अपोजिशन के किसी विधायक को मेंबर क्यों नहीं बनाया? 1 जुलाई 2022 को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक होती है और बैठक की अध्यक्षता उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जल बोर्ड के चेयरमैन श्री मनीष सिसोदिया जी ने की। और उस बैठक में डिप्टी चेयरमैन जल बोर्ड सौरभ भारद्वाज उपस्थित थे। इनके एक और विधायक श्री नरेश वालियान उपस्थित थे और बोर्ड में इनके एक और मेंबर हैं श्री शरद कुमार चौहान। उस बोर्ड में नीलोठी, पनकला, नरेला, रोहिणी, केशवपुर और नजफगढ़ में जो एसटीपीएम को अपग्रेडेशन करने का जो कार्य का ठेके का जो काम है वो बोर्ड में लाया गया। जो अनुमानित राशि थी उसके बारे में पहले ही बहुत कुछ बताया जा चुका है कि अनुमानित राशि जो थी वो 1546 करोड़ रुपया थी। फिर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो जल बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उन्होंने अधिकारियों को डायरेक्शन दी कि इस राशि को बढ़ाकर 1840 करोड़ रुपया किया जाए और कहा जाए कि जस्टिफाइड रेट है। और उसके ऊपर 5% और बढ़ा दिया गया और ये राशि बढ़कर हो गई 1938 करोड़ रुपया। और जो 5% बाद में बढ़ाया गया, जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि स्टील और सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए 5% और ये राशि बढ़ाई जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें कोई सिविल वर्क था ही नहीं, सीमेंट और स्टील का कोई काम ही नहीं था। उसके बाद 5% और बढ़ा दिए और ये राशि 1938 करोड़ रुपया हो गई। और इसको 1 जुलाई 2022 को दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन, उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया ने अपनी मंजूरी दी। ये कहना कि इसके लिए अधिकारी जिम्मेवार हैं, ये मेरे पास, मैं अभी आपको उपलब्ध कराऊंगा, ये मिनट्स की कॉपी है मेरे पास। जो बैठक हुई है उस बैठक में कौन कौन लोग उपस्थित हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर चेयरमैन है, उस बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उनके डिप्टी चेयरमैन है सौरभ भारद्वाज जी, उनके सीईओ हैं, उसमें इनके मिस्टर दूसरे जो हमारे एमएलए जो विधायक है वो भी इस बोर्ड की मीटिंग में है। तो ये कहना कि इसके लिए अधिकारी जिम्मेवार हैं, ये सरासर गलत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये घोटाला हुआ, मैंने उसी समय 29 अगस्त 2022 को मैं दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिला और मैंने उनको लगभग 36 पेज का एक ज्ञापन सौंपा कि जल बोर्ड में एक बड़ा घोटाला हो गया है, आप कृपया करके इसकी जांच करवा लें। तो उन्होंने मुझे एश्योर किया कि जो कुछ आपने दिया है मैं इसको दिल्ली सरकार के पास भिजवा देता हूं। लेकिन तब से लेके और आज तक दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली की सरकार मेरे इस पत्र को दबाकर बैठी रही। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका जवाब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्यों नहीं दिया। एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 अक्टूबर 2022 को मेरी शिकायत करने के बाद, मेरी शिकायत तो 29 अगस्त 2022 को हुई है जी को,
उसके बाद 10 अगस्त 2022 को फिर जल बोर्ड की बैठक हुई और उस बैठक में नजफगढ़ और केशवपुर के जो एसटीपी हैं उनका अपग्रेडेशन का जो ठेका था उसको मंजूरी दी गई और वो 567 करोड़ रुपया का था। उसमें भी इसी तरह से लगभग 30% राशि बढ़ाई गई। और आपको हैरानी होगी, मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टियों के मंत्रियों से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, कि जो कंसर्न अफसर था, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, मेंबर ड्रेनेज, वह 10 अक्टूबर 2022 की मीटिंग में शामिल ही नहीं हुआ और उनकी गैर हाजिरी में इस आइटम को अप्रूव करा दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अधिकारियों ने फैसला लिया या बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जल बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर मनीष सिसोदिया, और इनके 2 एमएलए बोर्ड की बैठक में उपस्थित थे और इनके डिप्टी चेयरमैन सौरभ भारद्वाज इसमें उपस्थित थे। मैं सवाल करना चाहता हूं कि मेंबर ड्रेनेज जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था उसकी गैर हाजिरी में ये आइटम कैसे अप्रूव हुई? ये डेफर होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं 5 साल तक जल बोर्ड का मेंबर रहा हूं। जब ऐसी कोई आइटम आती है, यदि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं है तो आइटम डेफर हो जाती है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल की सरकार को देना पड़ेगा। तो मोटा मोटा ये लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला है। और मैं आपको जो बैठक हुई थी उसकी जो मिनट्स की कॉपी है, ये मेरे पास ऑफिशियल है, मैं इसको भी आपको सर्कुलेट करूंगा, सबको आपको विकसित कराऊंगा। और जो दूसरी बैठक हुई 10 अक्टूबर 2022 को, जिसमें मेंबर ड्रेनेज एब्सेंट हो गए, और एब्सेंट इसलिए हो गए कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने शिकायत की है दिल्ली के ऑनरेबल एलजी पर। ऑनरेबल एलजी ने रिपोर्ट मांगी दिल्ली सरकार से और ये सारे अधिकारी मेरे पत्र को दबा के बैठ गए। तो जब ये दोबारा ये आइटम बोर्ड में आई तो मेंबर ड्रेनेज जानबूझकर एब्सेंट हो गए कि कल सीबीआई की जांच होगी तो मैं भी फंस जाऊंगा। तो आखिर बताएं अरविंद केजरीवाल कि आपके मेंबर ड्रेनेज कैसे इसमें एब्सेंट हुए? ये फैसला उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जल बोर्ड के चेयरमैन ने लिया था। इस फैसले को उन्होंने मंजूरी दी थी। इसलिए ये कहना कि अधिकारियों के स्तर पर फैसला लिया गया है, ये सफेद झूठ है। मैं इसके लिए अरविंद केजरीवाल से, उनके मंत्रियों से मांग करता हूं कि उनको इसकी माफी मांगनी चाहिए और इस घोटाले की जांच दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सीबीआई से करवाएं। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस बासु विश्वनाथ जी से। 2 दिन से लगातार एसटीपी प्लांट्स को लेकर हम कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। हम दस्तावेजों के साथ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, तुमने और तुम्हारे साथियों ने जल बोर्ड को लूटने का अड्डा बना दिया है। लगातार जल बोर्ड में जो घोटाले हो रहे हैं या निकल कर आ रहे हैं वो आपके भ्रष्टाचार का परिणाम है। लेकिन मैं हैरान था सुबह आज पढ़ते हुए अखबार में कि कितनी बेशर्मी से इनके मंत्री अपने भ्रष्टाचार को अधिकारियों पर डालते हैं। आज हम प्रेस वार्ता में बताएंगे कि कैसे उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं, वो कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं उस भ्रष्टाचार से जो उनके इशारे पे किया गया, उनके कहने पे किया गया। जिस एसटीपी प्लांट्स की बात हमने परसों एक चिट्ठी लिखी थी माननीय राज्यपाल साहब को और जांच एजेंसी को, उस चिट्ठी के 2-3 मजमून में आपसे आज फिर शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बातें हमने कल भी कही हैं। 10 डीपीआर थे, 2 डीपीआर का टेंडर करके बाकी 10 को निकाल दिया। उसके पीछे का कारण बताने अरविंद केजरीवाल। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत अधिकारी नहीं कर सकते। जानबूझकर एक ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए IFAS टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड फिक्स्ड फिल्म एक्टिवेटेड स्लज, एक ही
टेक्नोलॉजी को फिक्स किया गया कि इसी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इस एसटीपी प्लांट में काम होगा। जबकि जो जानकार है वो ये बताते हैं कि जब हमें एसटीपी प्लांट में काम करना होता है तो हमें इसमें लिबर्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि हर जो एसटीपी प्लांट है उसका वेस्ट अलग अलग है। कहीं इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, कहीं मलमूत्र आ रहा है, तो कहीं मिक्स्ड गंदगी आ रही है, तो हम एक ही टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपने जानबूझकर एक ही टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए कहा, उसको उसकी बाध्यता लगाई, क्योंकि आप जिस कंपनी को ठेकेदार देना चाहते थे उसके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वो उसी कंपनी का, उसी टेक्नोलॉजी का। आप देखेंगे जो कैपेसिटी है वो जो इन्होंने ब्लॉक की है, एक जगह इन्होंने कहा हम उसको 90 तक लेके जाएंगे, एक जगह कहा हम 25, 20, 60, 20, 80 और 85 तक लेके जाएंगे, एक जगह कहा 25 और 15, 40, 50, 70 तक लेके जाएंगे, और एक जगह इन्होंने 45 कहा। मतलब सब जगह जो एमजीडी जो टेक्नोलॉजी जो यूज करनी है वो जिस कंपनी का सर्टिफिकेट है, ताइवान की कंपनी का, उसके पास एक्सपीरियंस है 10 एमजीडी वाटर ट्रीटमेंट करने का, और जितने भी एसटीपी प्लांट पे काम होने ये सब 10 से ज्यादा वाले। अगर हम साधारण भाषा में समझें, अगर मैं किसी मकान का टेंडर किसी को देना चाहता हूँ बनाने के लिए, तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कितनी मंजिल बना सकते हो? कहेगा जी मैं 4 मंजिल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं उससे कहूँगा 4 का है चलो मेरा तो 2 मंजिल बनना, बना दीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो आपके पास 4 मंजिल का कोई बात नहीं, हम आपको 50 मंजिल बनाने का टेंडर देते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन हम आपको देंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें से पैसा लेना था। इसमें क्लॉज है, जब आप किसी विदेशी कंपनी का सर्टिफिकेट लगाते हैं, ताइवान की कंपनी का सर्टिफिकेट लगाया इन्होंने, जो 10 एमजीडी आईओएस एसटीपी ताइवान की कंपनी जिससे क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उनसे सर्टिफाइड कॉपी लेनी पड़ती है कि ये जो डाटा हमें दिया जा रहा है ये एक्चुअल है कि नहीं है। वो डाटा उस पेपर में मिसिंग है, उस डाटा के लिए कंपनी ने एफिडेविट लगा दिया, अंडरटेकिंग लगा दी। जब आप ताइवान कंपनी का सर्टिफिकेट दिखा रहे तो भाई उसका वो भी ले आते हैं हमारे पास, लेकिन वो खराब कर दिया। टेंडर दिया 2 कंपनी को, जो तीसरी कंपनी बनाई दोनों ने जॉइंट वेंचर करके बनाए। लेकिन मजे की बात ये देखिए, एक एसटीपी प्लांट यहाँ है, दूसरा एसटीपी प्लांट 15 किलोमीटर दूर है, दोनों को एक ही इसमें कार्टन में डाला, और साथ साथ एक ही कंपनी जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वो कंपनी है हैदराबाद। इस पर ध्यान दीजिएगा, कंपनी है हैदराबाद, और उस कंपनी के माध्यम से ये दोनों जो 10 जो डीपीआर बैंक जो एसटीपी प्लांट का काम दिया गया, उसके उस सर्टिफिकेट पे दिया गया जो उसकी पात्रता को पूरी नहीं करता। उसका कोई जवाब ना आतिशी देंगे, ना सौरभ भारद्वाज देंगे, ना अरविंद केजरीवाल देंगे, क्योंकि खेल बहुत बड़ा है। कल गौरव जी ने बताया था अपग्रेडेशन एंड अपग्रेडेशन का 5 एसटीपी प्लांट में अपग्रेडेशन होना है, 5 में ये दोनों काम होते थे, लेकिन बजट उठाया दोनों वाला था, जो एक्सेस वाला था। जो 1538 करोड़ बता रहे हैं वो भी ज्यादा था, वो होना चाहिए था 1300 के आसपास, लेकिन पहले 200 करोड़ बढ़ाए। लेकिन जब सेटलमेंट के लिए बैठे कि बार्गेनिंग करनी है तो 400 करोड़ और बढ़ा दिए, 1900 तक ले गए। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां रेट कम करवाने चाहिए थे बिल्डर से, आप रेट बढ़ा के दे लो। कोई बात नहीं, आपको रेट बढ़ाइए, इसको जस्टिफिकेशन कीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे। मतलब ऐसी अंधेर कर दी दिल्ली जल बोर्ड में। और मैंने बताया कि आज हम दस्तावेज भी रखेंगे, आपको कागज बताएंगे कि क्या कारण है जो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों पे गाज डाल रहे हैं। अधिकारियों पे गाज इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इन्हें दिखाई दे रहा है कि फंदा धीरे धीरे कसता जा रहा है, तो उस पर किसी न किसी पे गाज डालते हैं। लेकिन जब बड़े से बड़ा पंछी भी बाजरे की तरफ आकर्षित होता है, और जब उसे दिखता है कि बहुत सारा बाजरा है, इसमें से जितना खाना चाहो मैं खा लूं, उसको ध्यान देना चाहिए कि वहां फंदा भी होता है। तो ये नादान परिंदे
बाजरे के लालच में उस फंदे को देखना भूल गए। अब जब फंदा कस रहा है तो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की गलती है, अधिकारियों को हम प्रताड़ित करेंगे। अधिकारी तो मजबूर थे आपकी बात मानने के लिए। जल बोर्ड की फाइल पर एक रिमार्क्स है, The then Minister Water was not competent to approve such proposal। ये अधिकारी ने रिमार्क्स लिखा है उस टेंडर की फाइल पर। मिनिस्टर वाटर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है अप्रूव सच प्रपोजल, इज इट फॉल्स अंडर द कॉम्पिटेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ द दिल्ली जल बोर्ड। मंत्री ऐसे ही अप्रूवल दे रहे हैं, कर दीजिए, हमें तो करवाना है। ये राइटिंग में रिमार्क्स हैं फाइल पर। कितना झूठ बोलेंगे केजरीवाल, कितना नीचे गिरेंगे। आपने वादा किया दिल्ली को साफ पानी देने का, आपने वादा दिया दिल्ली को जल घर घर जल पहुंचाने का, टैंकर माफिया को खत्म करने का, और उसी टैंकर माफिया के हाथों में आप खेल रहे हैं।